हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीटेक थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच आज देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है आपका स्टील है। वैसे तो एक सब्जेक्ट होता है जो आपके आगे के सेमेस्टर में पढ़ना होगा। सिविल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टील को पढ़ना, आरसीसी को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे उसी स्टील का कुछ बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो थर्ड सेमेस्टर में है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, इसका कहने का मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं सिविल ब्रांच का सभी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया जाए, ताकि आपको आगे जाकर इंटरेस्ट बढ़े इस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चलिए स्टील का कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं। उसके बाद हम लोग पीसीसी आरसीसी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्टील के बारे में। ठीक है, तो स्टील है जो आयरन, मतलब जिसे आप देखते होंगे कि आपका घर जो बनता होगा उसमें क्या क्या लगता है। सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, एग्रीगेट लगता है जिसको आप गिट्टी बोलते होंगे। ठीक है, एग्रीगेट लगता है। उसके बाद क्या लगता है, यही स्टील लगता है, जिसे स्टील भी बोल सकते हैं, बार भी बोलते हैं, छड़ भी बोलते हैं, सरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन भी बोलते हैं। तो जो भी बोलना मन है यहाँ पे बोल सकते हैं उसे आप। ठीक है, जो आपके घर में छड़ होता है ना उसी को स्टील बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, छड़ बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। जो भी बोलना पसंद करें आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टील के नाम से जानते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म पढ़ रहे हैं, टेक्निकल हैं यानी सिविल ब्रांच है, तो आप छड़ सरिया ये सब ना बोल के आप उसे क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, स्टील के नाम से जानेंगे। रॉड बार छड़ सरिया आयरन स्टील। ठीक है, तो स्टील से हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आगे जाकर एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन। आयरन जो आपके आयरन कैसे बनता है, तो हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खदान जैसे मतलब होता है ना, वहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है, सोना लोहा हीरा तांबा चांदी सब जमीन के अंदर ही पाया जाता है। तो उसी में एक आयरन ओर निकलता है, उसे हम लोग लाइम प्लस कॉक, मतलब कॉक मीन्स फर्नेस, जहाँ पे गर्म करके पिघलाया जाता है। ठीक है, वहां से हम लोग आयरन को क्या उसको बोलते हैं, प्यूरिफाई करके आयरन निकालते हैं। ठीक है, आयरन ओर से हम लोग आयरन निकालते हैं। जैसे हेमेटाइट को ओर के बारे में सुने होंगे। ठीक है, हेमेटाइट आयरन ओर। तो जो आयरन ओर जनरली निकालते हैं हम लोग इंडिया में, वो किसका होता है, इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रेस्ट इन विच जनरली हेमेटाइट आयरन ओर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन। प्रोडक्शन ऑफ आयरन के लिए जो मेनली यूज किया जाता है वो हेमेटाइड आयरन ओर यूज किया जाता है। आप टेंथ में पढ़े होंगे, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वहाँ बहुत सारे ओर पढ़े थे। ठीक है, आयरन के भी बहुत सारे ओर्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग आयरन का प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग जो आयरन जहाँ से निकालते हैं वो किसका बना होता है, हेमेटाइड आयरन ओर का बना होता है। ठीक है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3200 डिग्री से लेके 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट कर दे। किसी भी वस्तु का हर एक वस्तु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे टंगस्टन सुने ना, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी तरह से सभी का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे आयरन का भी मेल्टिंग पॉइंट है, वो कितना है, 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस है। लाइम क्या है यहाँ पे, तो लाइम जो है टेम्परेचर फर्नेस में जहाँ पे आप इसको मेल्ट करेंगे, आयरन ओर को मेल्ट करेंगे, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करवाने में मदद करता है। यह एक फ्लक्स के तरह है जो रिड्यूस करता है किसे, फर्नेस टेम्परेचर को। और कोक क्या है, तो ये फ्यूल का काम करता है फर्नेस में, तो इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द फर्नेस। ठीक है, फ्यूल का काम कौन करता है, कोक करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोले हैं जो आयरन हमें मिलता है वो किससे किससे मिलता है, क्या क्या आपको आपके पास इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, तो आयरन हो और होना चाहिए, लाइम होना चाहिए, कोक होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है तो आप वहां से आसानी से आयरन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए बाबू, आयरन और लाइम और कोक। जिसमें आयरन और कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है। लाइम क्या, अच्छा आयरन ओर में कौन सा आयरन ओर से आयरन निकलेगा, तो हेमेटाइड आयरन ओर। ठीक है, हेमेटाइड, हेमेटाइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, हेमेटाइड आयरन ओर। लाइम क्या का क्या काम है,
तो यह एक फ्लक्स है जो रिड्यूस करता है फर्नेस टेम्परेचर को। और कोक क्या है, तो एक फ्यूल है जो फर्नेस में यूज आएगा, मतलब फर्नेस में जो हम लोग आग जलाएंगे मेल्टिंग पॉइंट होने के लिए, वो रहेगा कोक, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं आयरन का, तो सबसे पहले आयरन ओर लेते हैं। जो कौन सा आयरन ओर होता है, हेमेटाइड होता है, जिसको हम लोग क्रशिंग कर देते हैं, मतलब चूर देते हैं, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द क्रशिंग एंड रोलिंग यूनिफॉर्म पाउडर प्रोड्यूस इन दिस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब आप टेंथ उन्थ वाला फिजिक्स में पढ़े होंगे कि पहले क्या करते हैं, उसको क्रशिंग पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से कोई मशीन होता है, उसको हाइपर्थ ऐसा ही कुछ बोलते थे, ध्यान में नहीं। तो इसमें क्या करते थे, हम लोग डालते थे, और एक यहाँ से मूविंग बेल्ट होता था, यहाँ पे आयरन और डाले जो पाउडर फॉर्म बनाए। अब ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे नीचे आएगा और यहाँ पे मैग्नेट लगा देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन को क्या करता है, अपने ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आयरन ओर क्या होगा कि मैग्नेट की तरफ सब चला जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज होगा नीचे गिरते रहेगा, ठीक है। तो आयरन, अरे आप देखे होंगे चावल गेहूं गांव में क्या करते हैं, उसाते हैं, तो क्या होता है, जो गेहूं होता है जो नीचे गिर जाता है, जो उससे गंदगी रहता है, हवा के माध्यम से दूर उड़कर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेपरेशन मेथड, वही हुआ सेपरेशन मेथड। तो यहाँ भी क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में आयरन को बदल देते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो आयरन ओर होता है, जो आयरन होता है वो मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट की तरफ चला जाता है, ठीक है, और आयरन और नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को पूरा पूरा खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैग्नेट अलग हो, लेकिन बहुत अच्छा। आप गांव में इतना तो कम से कम देखे होंगे, अगर गांव से आप, वैसे तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन है, तो आप लोग बिहारी के होंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होता है, तो आप करते नहीं होंगे, तो इतना तो जरूर देखते होंगे कि यहाँ पे ऐसे करके, मतलब कि किसी सूप से क्या करते, धान या गेहूं को ऐसे उछालते हैं, तो क्या होता है, गेहूं नीचे गिरता है इधर, मान लीजिए इधर, ठीक है, और इधर क्या हो जाता है, जितना भी इम्प्योरिटीज है जो बाहर हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा क्या होता है, पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है, कुछ ना कुछ पार्ट रह ही जाता है इसमें। उसी तरह से यहाँ भी जो इम्प्योरिटीज है वो रिड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इम्प्योरिटीज अलग हो गया और आयरन अलग हो गया। यहाँ पे रिड्यूस होता है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे रह जाता है, जिसे हम लोग दूसरे मेथड से उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लाइम प्लस कोक मिला के एक ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं, जिसमें आयरन ओर को डाल देते हैं, जो पाउडर फॉर्म आया था, और उससे निकालते हैं हम लोग, जो आयरन निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। और उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 3.5 से 4.5% होता है कार्बन कंटेंट, कार्बन जानते हैं ना। तो जो कार्बन कंटेंट होता है 3.5 टू 4.5% होता है, और जो इम्प्योरिटीज उसमें मौजूद होता है, अभी भी इम्प्योरिटीज जो मौजूद होता है 5 से 6% होता है, ठीक है। यानी 100 kg अगर मान लीजिए कि आयरन, पिग आयरन है, तो जिसमें कितना रहेगा, 3.5 kg के लगभग कार्बन कंटेंट होगा, 5 से 6 kg के लगभग इम्प्योरिटीज होगा, ठीक है। तो ये पिग आयरन हो गया। तो पिग आयरन कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एराइज हो गया। तो इट इज फॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। इम्प्योरिटीज रेंज कितना होता है पिग आयरन का, 5 से 6%, और कार्बन कंटेंट कितना होता है, 3.5 से 4.5%, ठीक है। स्लैग प्रोडक्ट, इसको अभी रहने दीजिए, ये आपका काम के नहीं है, ऐसा ही लिख दिया यहाँ पे। इफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इज लेस देन 0.15%, देन नोन एज डेड माइल्ड स्टील। अगर किसी आयरन में 0.15% ये नोट का पॉइंट है, ठीक है। नोट का पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इसी से एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इज लेस देन 0.15%, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। अगर किसी आयरन में, ध्यान से सुनिएगा, किसी आयरन में कार्बन की मात्रा 0.15% से भी कम हो, तो उसे हम लोग डेड माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन, कितने टाइप्स के आयरन हम लोग को निकल के आता है। तो पहला तो अभी पढ़े थे, कास्ट आयरन या ग्रे पिग आयरन या फाउंड्री पिग आयरन, ठीक है। ये क्या होता है,
कहाँ से निकलता है, तो कोवोला फर्नेस से निकलता है। मतलब कहाँ हम लोग इसको बनाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो इट इज फाउंड इन कोवोला फर्नेस। फर्नेस मतलब एक भट्ठी होता है, ठीक है, उसी का अलग अलग नाम है, कोवोला फर्नेस, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, इस तरह से अलग अलग नाम होता है। फर्नेस भट्ठी जानते हैं ना, जहाँ पे लोहा को पिघलाया जाता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म इन कोवोला फर्नेस। इम्प्योरिटीज इन द कास्ट आयरन इज इन द रेंज ऑफ 2 to 3%, ठीक है। इसमें जो इम्प्योरिटीज मौजूद होता है वो कितना होता है, 203% होता है। कार्बन कंटेंट हेलो, कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज मोर देन 2% या 2 to 4%, ठीक है। जिसमें कार्बन कंटेंट कितना हो इन कास्ट आयरन इज मोर देन 2%, या उसको हम लोग एक रेंज में बता दे तो 2 to 4% होता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट इंक्रीज अगर करेगा किसी भी आयरन में, अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेगा तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके प्रॉपर्टीज पे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं आप कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन में अगर हम कार्बन कंटेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो पहला स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। अगर आप कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ाते हैं, मतलब डालते हैं उसमें और अपना एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, या अगर पहले से उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा अधिक है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। इस पे फोकस कीजिएगा। ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है कि जिस पे अगर चोट करे तो वो क्या हो जाए, टुकड़ा में टूट जाए, ठीक है। जैसे आप ईटा पे बजाड़िए टूट जाएगा, लेकिन आयरन पे बजाड़ते हैं तो क्या होता है, चिपटा हो जाता है। तो ही मतलब टूटता नहीं है, दो पार्टों में बिखरता नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता नहीं है। उसी को ब्रिटलनेस कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर अगर आप उस पे चोट करें, आप उस पे वजन डालें, या उस पे आप मतलब क्या बोलते हैं, हथौड़ा बजाड़े, हैमर डाले, तो वो क्या हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए, तो उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी भी उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टफनेस लेस हो जाता है, डक्टिलिटी लेस हो जाता है। अच्छा, ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस दोनों का क्या है, अपोजिट है। ब्रिटलनेस डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब लचीलापन, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी हो गया, और बेल्डेबिलिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्रॉट आयरन या व्हाइट फॉर्क आयरन क्या है, तो ये पडिंग फर्नेस निकलता है। अभी बता रहे थे कि सभी का फर्नेस का नाम याद रखिएगा। कास्ट आयरन क्या था, कोवोला फर्नेस था। पिग आयरन क्या था, ब्लास्ट फर्नेस था। रॉट आयरन हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे क्या रहेगा, पडिंग फर्नेस रहेगा। तो इट इज फॉर्म्ड इन पडिंग फर्नेस। इम्प्योरिटी जिसमें कितना रहेगा, 0%, हेंस नोन एज प्योर आयरन। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक और है, कार्बन कंटेंट लेस देन 0.1% होता है, विच इंक्रीज डक्टिलिटी, हेंस आल्सो नोन एज सॉफ्ट आयरन। अगर जिसमें कार्बन कंटेंट, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 0.1% से भी कम होता है, तो इसका डक्टिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। हेंस आल्सो नोन एज सॉफ्ट आयरन। कार्बन कंटेंट डिक्रीज करेगा तो उसका स्ट्रेंथ लेस होगा, हार्डनेस लेस होगा, ब्रिटलनेस लेस होगा, डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा, टफनेस इंक्रीज करेगा, और बेल्डेबिलिटी भी हाई होगा, ठीक है। अगर आप कार्बन कंटेंट को डिक्रीज करते हैं, अभी पीछे देख रहे थे कि कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या फर्क आएगा। आप देख रहे हैं कि अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या क्या फर्क आएगा, तो स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा, लेस मतलब कम हो जाएगा, हार्डनेस कम हो जाएगा, ब्रिटलनेस कम हो जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, टफनेस कम हो जाएगा, और बेल्डेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है।